ओम शांति। आज प्यारी बाबा ने सेवा, बेहद की सेवा कौन सी है, अलौकिक सेवा जो भगवान आकर करवाता है। प्यारे बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे इस भारत भूमि को पावन बनाते हो और सुख धाम बनाते हो। ये है सच्ची अलौकिक सेवा। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं, बहुत प्रकार का ज्ञान भी देते हैं, बहुत प्रकार का दान भी करते हैं, लेकिन समाज फिर भी कौन सी गति को पा रहा है। समाज में कितनी बुराइयां आती जा रही हैं, लेकिन इस दुनिया को पवित्र बनाने का काम प्यारे श्री बाबा आकर करते हैं और हम बच्चों से करवाते हैं। ये है अलौकिक सेवा। इसके लिए फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे भगवान की श्रीमत पर स्वयं भी चलते हो और औरों को भी सुनाते हो कि भगवान की शिक्षा क्या है, और उसी के आधार से ही ये भारत पावन बन सकता है। भारत पावन बना तो सारी दुनिया पावन बन सकती है। तब बाबा ने कहा ये अलौकिक सेवा है, क्योंकि ये सेवा आत्मा को पवित्र बनाती है, आत्मा का उत्थान करती है। जो और लोग दुनिया में सेवाएं कर रहे हैं उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा। भले ज्ञान भी सुनाते हैं, शास्त्र भी पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन विकार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आत्माओं के अंदर काम, क्रोध, लोभ कितना बढ़ता जा रहा है। तो पवित्र बनना और बनाना ही वास्तव में सच्ची अलौकिक सेवा है। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि आप मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। क्यों बाबा कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल हो? सर्वेंट तो बाबा इसलिए कहता है क्योंकि हम सेवा करते हैं, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल क्यों हो? क्योंकि आप जो सेवा करते हैं वो किसी से मांग कर नहीं करते हैं। अपना तन भी लगाते हो, मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। और हमारे ही इस सेवा से, तन मन धन लगाने से ये दुनिया राम राज्य बनेगी। ब्रह्मा कुमारियों ने कभी किसी से मांगा नहीं, और इसीलिए समाज और सरकार सब पर इस बात की छाप पड़ रही है। दुनिया में लोग कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, और हम जब कोई कार्य करते हैं या हमेशा करते हैं, तो परिवार आपस में मिलकर के सहयोग करता है। ये अलौकिक परिवार, यथाशक्ति, जिसकी जितनी ताकत है। फिर बाबा कहते हैं आप बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप की विशेषताएं तो आप जानते ही हैं, सुनते ही रहते हैं, अब तो और सुन रहे हैं। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाप की 3 बातें सुनाई हैं। बाबा कहते हैं वो 3 बातें आप अपने जीवन में लाओ। एक तो सिंपल रहना, निराकारी रहना और निर्विकारी रहना। निराकारी तो समझते हैं ना, आत्म अभिमानी रहना। मैं बिंदी हूं, निराकार हूं,
ये देह का आकार, देह बार बार अपनी तरफ खींचे नहीं। और निर्विकारी माना ही कोई भी विकार ना रह जाए, सारे विकारों को निकालने का पुरुषार्थ करना, तब तो निर्विकारी कहलाएंगे ना। सतयुग में देवता क्या थे? निर्विकारी थे। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ते हो, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में और कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम देवता बन रहे हो। और देवता के जीवन में सदा सब कुछ संपन्न होता है, लेकिन ये जीवन जो है, जन्म हमारा इस समय वैसा बनने का है, वैसा पुरुषार्थ करने का है। तो आज सेवा की बाबा ने बहुत बात सुनाई है कि सबको ये सच्चा ज्ञान सुनाओ, सब तक पहुंच जाए, कोई भी रहे नहीं, छूटे नहीं।